बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल, न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल किस तरह से होता है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम अपना जो है डायग्राम ड्रा करते हैं। ठीक है, अपना मैकेनिज्म से करते हैं। ठीक है, लेट्स फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये क्या है, ये है एक न्यूरोनल सेल। ठीक है, दिस इज अ न्यूरोनल सेल। ठीक है, ये क्या है, ये एक सेल है। ठीक है, ये दिस इज अ न्यूरोनल सेल। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखें कि जो पोटाशियम का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, फ्रॉम सेल टू आउटसाइड होगा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ पोटाशियम विल बी फ्रॉम सेल टू आउटसाइड एंड द डायरेक्शन ऑफ पोटेशियम विल बी फ्रॉम आउटसाइड इनटू द सेल। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिख ले। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ पोटाशियम, डायरेक्शन है जो पोटाशियम का होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ पोटाशियम। ठीक है, ये क्या होगा, विल बी फ्रॉम सेल टू आउटसाइड। ठीक है, यानी जब भी हम बात करेंगे तो पोटाशियम क्या होगा, सेल से बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, एंड वी कैन से दैट वाइस वर्सा फॉर सोडियम है। ठीक है, सोडियम का मतलब एंड इसका मतलब ये है कि सोडियम जो है इसका जो डायरेक्शन होगा वो बाहर से अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक न्यूरोनल सेल है। ठीक है, दिस इज अ न्यूरोनल सेल। ठीक है, ये क्या है, एक न्यूरोनल सेल हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन होता है पोटेंशियल। ठीक है, एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये जो मेम्ब्रेन है वो पोटाशियम के लिए मोर परमिएबल होता है एज कम्पेयर टू सोडियम। तो इसका मतलब क्या है कि पोटाशियम जो है इट विल गो आउटसाइड, पोटाशियम क्या करता है, बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, पोटाशियम बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, और इस टाइम पे वोल्टेज गिरी सोडियम पोटाशियम चैनल जितने भी हैं वो क्या हैं, क्लोज्ड हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, इनसाइड बिकम नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि मोर सोडियम is coming inside while more potassium is, let's for example if I will write that 2 potassium go outside, this is just for consideration, then only 1 sodium will come inside। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सोडियम जितना अंदर आता है उसके मुकाबले में पोटाशियम बाहर ज़्यादा जाता है। ठीक है, दिस इज एट रेस्टिंग कंडीशन। और ये क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि रेस्टिंग कंडीशन पे मेम्ब्रेन जो होते हैं वो पोटाशियम के लिए ज़्यादा परमिएबल हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर एक चेंज आता है। ठीक है, सोडियम एक्टिवेशन गेट जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है, सोडियम अंदर की तरफ आता है और इनसाइड बिकम मोर नेगेटिव। तो ये क्या है, लेट्स फॉर एग्जांपल एट रेस्ट जो है, एट रेस्ट, दिस इज एट रेस्ट। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे इनसाइड जो होते हैं, इनसाइड ऑफ द सेल वो जो है नेगेटिव होता है। ठीक है, इट इज़ नेगेटिव एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली -70। ठीक है, इसका वैल्यू इतना होता है, मतलब अंदर और बाहर के दरमियान जो डिफरेंस है वो -70 है। ठीक है, 70 और माइनस, इसका मतलब ये है कि बाहर सेल से बाहर वाला एरिया जो है मोर पॉजिटिव है। ठीक है, ये ट्रेस कंडीशन, और इनसाइड इज मोर नेगेटिव। ठीक है, फिर क्या होता है सेकंड स्टेप में कि जो सोडियम एक्टिवेशन गेट्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। यानी फिर इसके बाद क्या होता है, जब सोडियम के गेट्स जो हैं वो ओपन हो जाए। ठीक है, लेट्स फॉर एग्जांपल दीज आर दी सोडियम गेट्स। ठीक है, सोडियम गेट्स हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से सोडियम जो है अंदर की तरफ आता है, सोडियम कम इनसाइड दी सेल, और सेल के अंदर सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इनसाइड द सेल द सोडियम कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। ठीक है, तो सेल के अंदर जो सोडियम है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एंड व्हाट विल एक्चुअली हैपन देन द इनसाइड विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, इसका एंड आउटसाइड विल बिकम नेगेटिव। ठीक है, तो अंदर जो है पॉजिटिव हो जाते हैं और बाहर जो है नेगेटिव हो जाते हैं कंपेरेटिव टू ईच अदर। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ
इसकी वजह से क्या होता है, इसको डीपोलराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से रिवाइज करते हैं कि जब सोडियम एक्टिवेशन गेट ओपन हो जाते हैं तो सोडियम जो है अंदर आता है और इनसाइड ऑफ द सेल बिकम मोर पॉजिटिव एज कम्पेयर टू द आउटसाइड, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डीपोलराइजेशन। सो सोडियम एक्टिवेशन गेट्स ओपन, ठीक है, और क्या होते हैं, सोडियम कम इन, ठीक है, सोडियम अंदर आता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डीपोलराइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस विच इज नोन एज डीपोलराइजेशन, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या है, प्रोसेस हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। फिर थर्ड स्टेप आ जाता है जिसमें क्या होता है कि ये जो सोडियम गेट्स हैं ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। सोडियम के इनएक्टिवेशन गेट्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, पीक पोटेंशियल पे। पीक पोटेंशियल यानी जब डिपोलराइजेशन हुआ होता है, व्हेन मैक्सिमम आउटसाइड इज नेगेटिव एंड अंदर पॉजिटिव होता है, और ये मैक्सिमम वैल्यू जब पहुंच जाती है तो इस केस यहाँ इस कंडीशन पे, इस स्टेट पे सोडियम के जो इनएक्टिवेशन गेट हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। और इस वजह से फिर जो होते हैं सोडियम अंदर नहीं आता, ठीक है, और फिर हो जाते हैं क्लो ओपन पोटाशियम एक्टिवेशन गेट, ठीक है। और पोटाशियम एक्टिवेशन गेट जब ओपन हो जाते हैं तो इनका काम क्या है, पोटाशियम को बाहर की तरफ लाना, ठीक है। तो ये जो क्लोज हो गई, ठीक है, अब ये क्लोज हो गए, और यहाँ पे दूसरे जो हैं पोटाशियम के जो गेट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, और उनका फिर काम क्या होता है कि ये पोटाशियम को बाहर की तरफ लाते हैं, ठीक है। सो दिस विल ब्रिंग पोटाशियम आउट ऑफ द सेल। तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे दोबारा से इनसाइड बिकम नेगेटिव, आउटसाइड विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर बाहर चला जाए तो पॉजिटिव ज़्यादा होगा, ठीक है, बाहर, और इनसाइड विल बिकम नेगेटिव। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, क्या होता है, सोडियम गेट्स इनएक्टिवेशन गेट्स क्लोजेस, ठीक है, पोटाशियम एक्टिवेशन गेट्स ओपन, ठीक है। पोटाशियम के जो एक्टिवेशन गेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और इसके रिजल्ट में पोटाशियम जो है गोज आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड जाता है, ठीक है। पोटाशियम जो है आउटसाइड द सेल जाता है, ठीक है, और फिर क्या हो जाता है, इनसाइड जो है बिकम नेगेटिव, सेल का जो इनसाइड है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इट इज नोन एज रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अ प्रोसेस विच इज नोन एज रीपोलराइजेशन। इस प्रोसेस को हम रीपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कभी कभी ये जो पोटाशियम के चैनल हैं ये अब उसने क्लोज होना है और स्टेट को वापस अपनी नॉर्मल रेस्टिंग पे लाना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो पोटाशियम गेट्स हैं, ठीक है, ये लेट क्लोज हो जाए, ठीक है। पोटाशियम के जो गेट्स हैं दे क्लोज इज लेट, और फिर क्या होता है, मोर पोटाशियम गो आउटसाइड, ठीक है। तो जब मोर पोटाशियम गो बाहर जाता है तो इसका मतलब कि पहले जो -75 था रेस्टिंग पे पोटेंशियल, वो 75 से और भी कम हो जाता है, मतलब ये -80 -90 तक आ जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन मीन कि देर इज मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द चार्जेस आउटसाइड एंड इनसाइड, ठीक है, यानी इनसाइड बिकम मोर नेगेटिव एंड thus there is a maximum polarization. Polarization mean difference between positive and negative, ठीक है। तो इसकी वजह क्या होते हैं, पोटाशियम गेट्स होती हैं, ठीक है, विच पोटाशियम गेट्स जो होते हैं क्लोज इज लेट, ये क्या हो जाते हैं, लेट क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। सबसे पहले क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। इस पर क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन इज मोर परवेबल टू पोटाशियम, ठीक है, पोटाशियम देन सोडियम एट रेस्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम पोटाशियम चैनल आर ऑल क्लोज। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परमिबिलिटी होती है जो पोटाशियम के लिए ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सोडियम। इन द सेकंड स्टेज वी हैव मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, ठीक है, जिसमें सोडियम जो होते हैं अंदर आता है, ठीक है। सो सोडियम एक्टिवेशन गेट्स ओपन, सोडियम फ्लो इनवर्ड, ठीक है, सोडियम अंदर जब आता है तो इनसाइड बिकम मोर पॉजिटिव एज कम्पेयर टू आउटसाइड, ठीक है, इनफ्लो होती है, ठीक है। पोटाशियम एक्टिवेट्स, अच्छा, इस थर्ड स्टेप में फिर क्या होता है, मेम्ब्रेन की रीपोलराइजेशन में, जिसमें सेल जो है इनसाइड बिकम मोर नेगेटिव अगेन। तो इसमें होता क्या है, इन दिस केस सोडियम इनएक्टिवेशन गेट तो क्लोज जाते हैं एक पीक पोटेंशियल पे, ठीक है, दस स्टॉपिंग सोडियम इनफ्लो, ठीक है। पोटाशियम एक्टिवेशन फिर को ओपन हो जाते हैं और फिर पोटाशियम जो है आउटफ्लो होती है पोटाशियम की, ठीक है। तो पोटाशियम जो है आउटफ्लो होती है पोटाशियम की और आउटसाइड बिकम पॉजिटिव, इनसाइड अगेन बिकम नेगेटिव। और इसके बाद क्या होता है, मेम्ब्रेन रीपोलराइजेशन, ठीक है। मेम्ब्रेन रीपोलराइजेशन में क्या होता है, पोटाशियम के जो एक्टिवेशन गेट्स होते हैं वो जो होते हैं आर स्लो टू क्लोज एंड एक्सेस पोटाशियम इफ्लेक्स एंड ब्रीफ पीरियड ऑफ हाइपरपोलराइजेशन विल अकर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पोटाशियम के गेट्स अपने टाइम पे नहीं क्लोज होते, लेट क्लोज हो जाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि सेल इनसाइड बिकम मोर नेगेटिव, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल स्विच बैक टू रिस्टोरिंग स्टेजेस सोडियम पोटाशियम पम्प रिस्टोर आयन कंसंट्रेशन। फिर ये जितने भी चैनल हैं इसके बाद सारे का सारा कंसंट्रेशन जो है एक दूसरे की तरफ ले जाता है और फिर सेल जो होते हैं जिस तरह -70 माइनस था इनसाइड था उस तरह रेस्टिंग कंडीशन की मतलब फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये जितने भी चैनल्स हैं हाइपर पोलराइजेशन के बाद, तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ -70 यहाँ पे उन्होंने दिखाया है, ठीक है, दिस इज -70 इट्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, स्टेज नंबर 1, ठीक है। फिर क्या होता है, सोडियम जब अंदर आते हैं तो ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल भी है -50 पे, ठीक है। जब इस कंडीशन थ्रेशोल्ड का मतलब कि इसके बाद फिर रिपोलराइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 2 है ये क्या है, डीपोलराइजेशन है ये वाला, ठीक है, दिस इज डीपोलराइजेशन, ठीक है। फिर ये क्या है, पीक पोटेंशियल है और पीक पोटेंशियल पे फिर क्या होता है, सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं, पोटाशियम ओपन हो जाते हैं, जो पोटाशियम बढ़ जाता है तो सेल इनसाइड बिकम नेगेटिव, ठीक है। एंड दिस इज रीपोलराइजेशन। अब यहाँ क्या है, दिस इज दी लेट क्लोजर ऑफ पोटाशियम विच काज हाइपर पोलराइजेशन ये वाला। और इसके बाद क्या है, फिर सारे सोडियम पोटाशियम चैनल कंडीशन को क्या कहते हैं, वापस -70 तक लाता है। तो ये इसका क्या है, ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने दिखाया वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल, दिस इज द extracellular area and this is the intracellular area। इनएक्टिवेशन गेट्स, वो एक्टिवेशन गेट, ठीक है, सोडियम के दो किस्म गेट्स होते हैं, एक होता है इनएक्टिवेशन गेट, एक होता है एक्टिवेशन गेट, ठीक है। और ये क्या है, पोटाशियम। तो ये सारा कुछ मैंने जो बताया उन्होंने इस तरह यहाँ पे दिखाया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल, ठीक है।